What the hell? ये सब क्या है? ये परफ्यूम। अगर इस कमरे में कोई रहता नहीं है तो ये कपड़े किसके? एनीवेज, जिसके भी ये कपड़े हैं खुद आके ले जाएगा, क्योंकि अलमारी मेरी है और अब मेरे कपड़े इसमें रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे ये नेल पॉलिश किसने लगाई मेरे हाथों में? I really don't understand. कोई अपनी जान कैसे ले सकता है? क्यों किया होगा उसने ऐसे? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता मतलब? तुम तो उसके क्लोज फ्रेंड हो ना? मैं तो उसका दोस्त तक नहीं। What? तो फिर? Anyways, I'm Basuri. And what's your name? सागर। एक्चुअली मैं तो देवयानी को जानता तक नहीं था। मैं अब उसी रूम में रहता हूँ जहाँ देवयानी रहती थी। You mean खुदकुशी करने से पहले? खुदकुशी करने की कोशिश से पहले। Are you serious? तुमने उसकी हालत देखी थी? कोशिश और सक्सेसफुल होने के बीच में बहुत कम फर्क रह गया था। पता नहीं वो आदमी कौन होगा। क्या मतलब? कौन? वो लोग कहते हैं ना, यंग लड़कियों की सुसाइड की वजह आदमी ही होता है। एंड आई एम श्योर इसके पीछे भी कोई आदमी ही होगा। वो तो पता नहीं। वैसे क्या तुम्हें एक्चुअल में लगता है कि कोई आदमी ही वजह होगा इस देवयानी के केस में? आई डोंट नो सागर, हो भी सकता है। हर लव केस कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। बट तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। मेरा मतलब है कि एक अनजान लड़की को हॉस्पिटल में मिलने आए, उसके लिए फ्लावर्स लाए। दैट्स रियली स्वीट। वैसे वो फ्लावर्स थे कहां से? वो तो मैंने रास्ते से ही ले लिए थे। एक्चुअली मैं मुंबई में नया हूँ, तो कौन सी जगह से लिए वो याद नहीं। रियली? तुम मुंबई में पहली बार आए हो? सो डन डील, मैं तुम्हें यहाँ की नाइट लाइफ दिखाऊं। एक काम करते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं और एक बहुत ही सुपर्ब जगह पे जाते हैं। लेकिन पहले तुम्हें अपना ड्रिंक फिनिश करना पड़ेगा। अब अरे चलो चलो, मेरी भी बाकी है। चलो चीयर्स। चलो सागर, चलो ये जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है। चलो
ओह नो, मैं फिर से नींद में चल रहा था। ये मुझे क्या हो गया? ओह गॉड। सागर साहब दरवाजा खोलिए, मैं गेस्ट हाउस का मैनेजर बोल रहा हूँ। आ रहा हूं, आ रहा हूं। हाँ जी बोलिए। सॉरी, वो मैं बाथरूम में था। इट्स ऑल राइट, मैं विजय भोसले, गेस्ट हाउस का मैनेजर। मैं हूं सावंत, यह है मेरा दोस्त सिरकी। हम लोग इसी गेस्ट हाउस में रहते हैं। वॉचमैन ने बताया मुझे। एक्चुअली पूछना था कि आपने यहाँ कुछ अजीब सा देखा हो या नोट किया हो। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? रात में हम लोगों ने कुछ देखा, अभी सुबह मैनेजर को बताया, इसीलिए आपसे पूछने आए थे। मैं समझा नहीं, क्या देखा आप लोगों ने? ये कह रहे थे कि यहाँ रात को कोई लड़की आई थी। लेडीज तो यहाँ सिर्फ देवयानी मैडम थी और वो तो हॉस्पिटल में है। सर आपसे कोई आपकी फ्रेंड मिलने आई थी क्या? बिल्कुल नहीं। सॉरी सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा मैं चलता हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कसम से आज के बाद इतनी कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं। उस लड़की ने तो ओह शिट, आज तो मंडे है, ऑफिस का पहला दिन। मेरा नाम सागर है, मैं गेस्ट हाउस के उसी कमरे में रहता हूं जहां आप कुछ मत बोलिए। मैं आपको पेन और पेपर देता हूं, आप लिख के बता दीजिए। अरे आप ठीक तो हैं? डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर प्लीज। वो स्नेहा जिसे तुमने क्या बताओ? दिव्यानी से पहले स्नेहा उस कमरे में रहती थी, बहुत खूबसूरत थी वो। मैं उसे छुप छुप के देखा करता था और एक रात नाइट ड्यूटी के वक्त मैंने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। यही सेम चीज मुझे सपने में दिखाई दी थी। फिर क्या हुआ? बोल, फिर क्या हुआ? बता क्या हुआ? स्नेहा ने मुझे धमकी दी थी कि वो मैनेजर को सब कुछ साफ साफ बता देगी। मैं बहुत डर गया था साहब। मैंने उसकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया और उसे मार दिया और गांव भागी। माय गॉड, तुझ जैसे जानवर को पूरी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए तुझे। फांसी दे दो मुझे साहब, फांसी दे दो मुझे।
तू क्यों डर रहा है असलम? ये तो लाश है। लगता है असलम मियाँ के तोहफे को देख के बेचारी नफीसा को तो सदमा लग गया और बेहोश हो गई। असली हार देख के चक्कर खा गई बेचारी। अपने घर पे ऐसा कुछ देखा नहीं होगा ना उसने। क्या बोल रही हो समीना? अजी मैं तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच कह रही हूँ ना। हार देख के बेहाल हो गई हमारी बेचारी नफीसा। वैसे वो हार है कहाँ? और इधर ही कहीं होगा। अरे छोटू, मिल गया यार। गजब का है यार। दिखाइए तो, दिखाइए दिखाइए। ये तो बड़ा खूबसूरत है। असलम मियाँ, ये कहाँ से मिला? कमा के खरीदा है भाभी जान। वाह असलम मियाँ, लगता है काम अच्छा चल पड़ा है। लेकिन ये तो बताओ, काम क्या करते हो? वैसे ज्यादा दिन तुम्हारा कोई काम टिकता तो है नहीं। अरे समीना छोड़ो ना, क्यों परेशान कर रही हो उसे? अजी मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। इतनी उधारी ली है इसने, अभी पैसे आ गए हैं तो थोड़ी हमारी भी उधारी चुका दे। चलो यहाँ से, नफीसा को आराम करने दो। ये सब बातें ना तुम बाद में कर लेना, कल सफर पर भी निकलना है। चलो भाभी जान, हार। हाँ जी। अरे भाईजान, रिक्शा आ गया, जल्दी करो कि ट्रेन ना छूट जाए। आफरीन, नहीं नहीं भाईजान, मैं ले जाऊंगी। चलो, देर हो रही है। अरे वाह, इतना सब कुछ। हाँ,
उन्होंने दिए हैं। ये हार तो असली है, लेकिन ये बाकी के जेवर ये असली नहीं लग रहे। बिना पूछे मेरे जेवर को हाथ मत लगाना। समीना, अरे समीना, क्या हुआ? भाईजान, भाभी जान फिसल गई थी। कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे भाईजान जल्दी चलिए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है ट्रेन छूटने में। आ रहे हैं असलम, चलो जल्दी। नफीसा, कभी पूछे बिना हाथ मत लगाना। लेकिन वो तो मेरे थे, जीनत से वापस ले आई। नफीसा, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो असलम? अभी भी कुछ बाकी है, वो भी किसी को दे दिए। किसको दिए बिचिया? किसी को नहीं दी, जो कुछ निकाला था सब तुम्हारे पास है। सच बोल रहे हो ना? सिर्फ मेरे हैं, मेरे अलावा किसी और को नहीं मिलने चाहिए। हाँ, सब तुम्हारा है। ललिता, चल बाबा लवकर कर, उशीर झाला, लेट हो रहा है। शी, स्कूल जाने के वक्त ही इसे सब सोचता है। ललिता, गुस्सा क्यों होते हो भाई? देखो ना अंजू बीमार है। हाँ ठीक है, चल। कडू असेल ना औषध तरी पण घेत जा, ठीक है? नाही तर तुझा प्राप बरा नाही होईल, ठीक है? अरे देवा, अरे मैं गैस बंद करना तो भूल ही गई। मुझे घर जाना होगा। एक काम कर, अंजू को मुझे दे दे और तू स्कूल चली जा। मैं आज आ नहीं पाऊंगी तेरे साथ। ठीक है आई, अंजू को आज तुम देख लेना, पर अंजू आज बीमार है, उसको आज दवाई भी दे देना। ठीक है मेरी आई, मैं उसे दवाई दे दूंगी और डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी, ठीक है? बाय बाय बाय। आई आई सोडा मला, आई आई वाचू मला।
आई। ललिता, कौन हो तुम और यहाँ कैसे? बोलो ना, तुम्हारा नाम क्या है? अरे डरती क्यों हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, चलो। आई। तुमने मुझे आई कहा? मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ, अच्छी लग रही हो, लेकिन मुझे पता था तुम बाल नहीं सुखाओगी, इसलिए तौलिया ले आई हूँ। बारिश का सीजन है, सर्दी जुकाम हो जाएगा। लो, सुखा लो बाल, ठीक है? मैं अभी आई हूँ। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। ये कौन है? बताती हूँ, चलो। किशोर, मेरी बात मानो, ये हमारी बेटी ललिता है। हमारी बेटी बिल्कुल ऐसी दिखती थी, वही आंखें, वही बाल। ये हमारी बेटी ललिता ही है। आशा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसे राह चलते किसी लड़की को तुम घर उठा के ले आई और बोल रही हो ललिता है? ये हमारी बेटी ललिता है। नहीं, ये हमारी बेटी ललिता। मुझे लगता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है आशा। आशा, मेरी बात सुनो, ये लड़की हमारी बेटी ललिता नहीं है। मेरा दिल कहता है। अरे कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। पिछले 10 सालों से आशा, 10 सालों से तुम मेरे साथ और उस छोटे से बच्चे अरुण के साथ एक अजनबी की तरह इस घर में रह रही हो। मैंने कुछ कहा? नहीं कहा ना? लेकिन ये पागलपन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। आशा, मेरी बात सुनो। ऐसे अचानक बाहर एक लड़की तुम्हें मिल गई और तुम उसे ललिता समझने लगे। ये पंखा गिर कैसे सकता है? हाँ, पता नहीं। जय साहिबा, साईं ने बचा लिया। दीदी, आप स्कूल जाती हो? अच्छा, आपको कोई होमवर्क मिलता है?
आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? अरे ये बुढ़िया यहाँ कैसे आई? तो मुझे बिल्कुल हाथ लगाने नहीं देती। पढ़ाई हो रही है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलना। ये लड़की जो हमारे घर में रह रही है, ये हमारी बेटी ललिता ही है। और अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपने साथ अपनी आई को ले जाना चाहती है। और इसीलिए वो इतने दिनों से वो अपनी आई को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही है। हमें आशा को बचाना होगा इंस्पेक्टर साहब। अब चलिए मेरे साथ। एक सेकंड। आई, चलिए अब मेरे साथ चलिए मेरे साथ। आशा, आई, मैं तुझे लेने आई हूँ। तुझे मेरे साथ चलना है। चल। चल। नहीं दीदी, रुक जाओ। आई को मत ले जाओ मुझसे दूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।